दोस्तों, इंडिया के साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। उन्हें 1 जनवरी 2020 को मुल्क का CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। इंडिया में ये ओहदा पहले से मौजूद नहीं था। जनरल बिपिन रावत की जिम्मेदारी फौज के तीनों इदारों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किला में अपनी तकरीर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे की तख्लीक का ऐलान किया था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे और उनकी जिंदगी के मुताल्लिक कुछ हक़ाइक़ बताएंगे। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अपडेट करें आपको, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर गिरा। ये रिपोर्ट कराया है कि भारतीय फजाइया ने जनरल बिपिन रावत की हलाकत की तस्दीक कर दी है। जनरल बिपिन रावत का ताल्लुक रियासत उत्तराखंड से एक ऐसे खानदान से है जिसकी कई नस्लों ने इंडियन फौज में खदमात अंजाम दी है। बिपिन रावत फरवरी 2015 में भी नागालैंड में चीता हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बचे थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के साबिक तालिब इल्म रह चुके रावत ने दिसंबर 1978 में इंडियन आर्मी की 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में शमूलियत इख्तियार की थी। इंसदादे बगावत जंग के माहिर वो चीन और पाकिस्तान दोनों सरहदों पर मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रह चुके थे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा इस्तेहकाम मिशन के तौर पर कांगो में भी खिदमात अंजाम दी। 2015 में म्यांमार में रियासत नागालैंड से मुंसलिक सरहद पार ऑपरेशंस का सेहरा भी रावत के सर बंधा जाता है। दिसंबर 2016 में एक मतनाज़ा कदम के तहत हुकूमत हिंद ने उन्हें 2 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल परवीन बख्शी और PM हॉर्स पर फौकियत देते हुए मुल्क की बड़ी फौज का 27वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया था। 40 साल से ज्यादा के कैरियर के दौरान उन्हें मुतअद्दिद एजाज़ात से भी नवाजा गया। जनरल बिपिन रावत वैसे तो रवायती भारतीय फौज के सरबराह ही थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन कश्मीर के हवाले से भी वो काफ़ी सियासी बयानबाजी कर चुके हैं। खैर, इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आज आपको बताएंगे कि जनरल बिपिन रावत के साथ साथ उनकी अहलिया भी इस हादसे में हलाक हो गई हैं। 1958 को उत्तर प्रदेश के एक फौजी घराने में जन्म लेने वाले जनरल बिपिन रावत अपने मुल्क के लिए मर मिटने का जज्बा रखते थे। चूंकि फौजी घराने में पैदा हुए थे तो अपने मुल्क की खातिर कई मर्तबा जज्बाती भी हो जाते थे। जनरल बिपिन रावत की 2 बेटियां हैं और वो अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करते हैं। वालिद की मोहब्बत और शफकत ने दोनों बेटियों को हमेशा ही वालिद का गर्विदा बना दिया था। वैसे भी बाप और बेटी का रिश्ता मुनफरिद और मोहब्बत का एक अनमोल एहसास होता है। जनरल बिपिन रावत की एक बेटी का नाम कर्तिका रावत है जो कि तालीम हासिल कर रही हैं। जनरल बिपिन रावत ने आखिरी बार जिस तकरीब से खिताब किया था वो उनकी जिंदगी के हवाले से फैसला कुन साबित हुआ, क्योंकि उनके कुछ अल्फाज ऐसे थे जिसने उस वक्त तो असर ना किया, मगर अब शायद एहसास हो रहा है कि वो कुछ कहना चाह रहे थे। भारतीय बहरिया के दिन की मुनासबत से जनरल बिपिन रावत चीफ एडमिरल हरि कुमार के घर मौजूद थे। इंडियन फिजाइया ने अपनी एक ट्विटर थ्रेड में इस बात का ऐलान किया। हादसे में कुल मिलाकर 13 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जख्मी हैं और जेरे इलाज हैं। इंडियन फिजाइया के मुताबिक जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे, जहां उन्हें स्टाफ कोर्स के तलबा, अफसरान और असातिज़ा से खिताब करना था। फौजी हेलीकॉप्टर को ये हादसा बुध को तमिलनाडु में पेश आया और वो एक पहाड़ी इलाके में गिरा। इंडिया की फिजाइया के मुताबिक जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ वो रूसी साख्ता और Mi-17V5 मॉडल का था। जाए हादसा से मौसूल होने वाली वीडियोज में जाए वक़ुआ से आग के शोले उठते देखे जा सकते हैं। इंडियन फौज के चीफ ऑफ डिफेंस का ये ओहदा 4 स्टार जनरल का है, यानी ये तीनों अफवाज के सरबराहान के बराबर है। तीनों अफवाज के सरबराह उन्हें रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो बदस्तूर वजीर दिफा के ही ताबे हैं, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनसे सलाह व मशवरा करता है और अपनी राय वजीर दिफा को देता है। 2015 में जब वो 3 कोर के इंचार्ज थे, जनरल रावत ने किसी गैर मुल्की सरजमीन में इंडिया की तरफ से पहली सरकारी तौर पर ऐलान करदा सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की थी
उस वक्त उन्होंने म्यांमार के अंदर उन नागा बागियों पर हमला करने के लिए एक पैरा कमांडो बटालियन के दस्ते भेजे थे, जिन्होंने इंडियन फौजियों पर घात लगाकर हमला किया था। 2016 में उन्होंने इंडिया के 27वें फौजी सरबराह का ओहदा संभाला, जबकि उनसे 2 सीनियर अफसरान इस दौड़ में भी थे। अगले ही साल इंडिया ने एक बैनुल-अक़वामी तनाज़े को जन्म दिया, जब उस फौजी अफसर को तमगा दिया गया जिसने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक शहरी को अपनी जीप के आगे बांधकर जीप चलाई। जनरल रावत ने इस इक़दाम का दिफा किया और कहा कि ये गलीज़ जंग में एक जिद्दत है। उन्होंने कहा कि लोग हम पर पत्थर फेंक रहे हैं, लोग हम पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। अगर मेरे आदमी मुझसे पूछें कि हम क्या करें, तो क्या मैं कहूँ बस मरने का इंतज़ार। मैं कौमी परचम के साथ एक खूबसूरत ताबूत लेकर आऊँगा और इज्जत के साथ आपकी लाशें घर भेजूँगा। क्या मुझे बतौर चीफ उन्हें यही बताना है? मुझे वहाँ तैनात अपने फौजियों के हौसले को बरकरार रखना है। 2019 में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इंडिया की बर्री, बहरी और फिजाई फौज के दरमियान बेहतर हम-आहंगी कायम करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की पोजीशन कायम की। नए सरबराह के पास फौज के फंडिंग का कंट्रोल था। जब जनरल रावत ने चार्ज संभाला तो हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी से मुबैना कुर्बत की वजह से उन पर तनकीद भी की गई, लेकिन उन्होंने हमेशा इन इल्जामात की तरदीद की है। उनके नाकदीन कहते हैं कि उनके कुछ बयानात इंडिया की फौज की गैर सियासी रवायत के खिलाफ जाते हैं। उन्होंने एक मरतबा आसाम में मुस्लिम अक्सरियती ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी की मकबूलियत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया था, जिसके बाद अक़लियती रहनुमाओं ने उन पर बीजेपी की जुबान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया था। हालिया महीनों में जनरल रावत फौज को जदीद तर्ज पर लाने पर तवज्जो दे रहे थे और उनकी क़यादत में तीनों अफ़वाज के इंतज़ाम का अमल शुरू हो चुका था। ये हादसा फ़िज़ाइया के MI-17V5 हेलीकॉप्टर को पेश आया। 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर का शुमार दुनिया के जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों में होता है। उस हेलीकॉप्टर को समुद्री मौसम और सहराई हालात में परवाज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये फौजियों के अलावा असलहा ले जाने, फायर सपोर्ट, गश्त और तलाश और बचाव के कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन फ़िज़ाइया उसे VIP हेलीकॉप्टर्स के तौर पर इस्तेमाल करती है और ये मुल्क में आला शख्सियात की नक्लो हरकत में काम आता है। हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उसी किस्म के हेलीकॉप्टर के जरिए लद्दाख और दूसरे इलाकों का दौरा किया था, जबकि वज़ीर दिफा भी इसी किस्म के हेलीकॉप्टर में दूर दराज इलाकों में जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।